अगले साल का? अच्छा चले मौला खैर करेंगे। वो जो आपने एडवांस दिए उतना मैं इसी साल पढ़ जाता। ठीक है सर जी। शेर मिसरा खून जिगर मिंबर पे है, मौला की खून जिगर टिपिकल लिटरली मिंबर पे। शायर लुधियानवी ने कहा था खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। बाबा फलक शेर खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, कफे सहरा पे गिरे या कफे कातिल पे गिरे। खून जिगर मिंबर पे है। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला ने। अली कलाल ने चाहा कि मैं इनसे कुछ कलाम करूं। अब खिताबत का जुमला भी सुनिए। जब कलाम करना चाहा तो अली कलाल 10 लाख के सामने अपने ही घोड़े की ज़ीन पे खड़ा हो गया। यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, 9 लाख के जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। फिर एक जुमला कहा और खुदा की कसम इसी जुमले पे जंग जीत के हुसैन साथ ले गए। फरमाते हैं अकेला समझ के लड़ने आए हो, ये बात याद रखना मैं अकेला। सर 2-3 शाबान थी, शोहदाए करबला कराची अंचोली, चहारदा मासूमीन के सामने। मुझे मौला की कसम कुछ नहीं तो 1 सवा लाख का मजमा था। ऐसे पांव पे उठ के कितनी देर बोलता रहा अस्करी को याद नहीं। पीरो वाल अब इतनी मोहब्बत मिल रही है तो मैं जुमला कह रहा हूँ। हुसैन शेर पे शेर सुन रहे हैं, खिताबत का मजा लें। हुसैन से लड़ने आए हो, मैं अकेला ऐलान कर रहा हूं अगर मैं चाहूं ना तो तुम शामियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊंचे, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ बुलंद रखने। और अस्करी से अगली बात, हाथ नीचे नहीं, फरमाया जहन्नुम भेजने के लिए हसन भाई मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, हुसैन की मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम होगा। फरमाया मैं शरीयत का मालिक। असल में ना ये समझते हैं कि हम सिर्फ शेर पे शेर पढ़ सकते हैं। मैंने अगर यहाँ बात शुरू कर दी तो बात लंबी हो जाएगी। मैं फिर वो शायरी वाला हिसाब नहीं, मैं वो माजरत के साथ अब फिर बात चल रही है आगे तो फिर चलने दे। मैं शरीयत का मालिक हूं, मैंने तुम्हारा जनाजा पढ़ना हराम कर दिया। रिजवान साहब ये बाहर मेरी गाड़ी में आयतुल्लाह सैयदुल उलमा अली नकी नकन के खुतबात पड़े हुए हैं। मुझे मौला की कसम है मैं तमाम उम्र सर धुनते धुनते वाह 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 करता रहूं ना तो वो बहरुल इल्म अल्लामा नकन के जुमलों का हक अदा नहीं होता। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप लोग जाते हो यार, सवाल रखना। सवाल के हमारा लाहौर से भाई आया था, हमारे पीरोवाल में एक बात कर गया, जवाब हमें ढूंढ के दो, जवाब हमें जवाब चाहिए। ये कॉन्फिडेंस वाले लोगों का जमाना है। ये 2022 आ गया, 1990 में अस्करी नहीं पढ़ रहा, अब शेर नहीं पढ़ रहा, बात कर रहा हूं। या तो हम अकेले रह गए या फिर बड़ी खैरात होने वाली है। नकन साहब फरमाते हैं समझ नहीं आती, मैं सोच सोच के हैरान होता हूं कि 9 लाख का लश्कर जिस मलाउन के साथ था फिर भी वो 72 से बैत मांगने पे मजबूर क्यों था? जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में। अरे 9 लाख का लश्कर जिसके साथ है वो 72 से, हाथ खोलिए जरा, हाथ खोलिएगा, वो 72 से बैत मांगने पे मजबूर क्यों है? आज दुनिया हमसे यजीद को अच्छा कहलवाना चाहती है, जैसे आप चाहें वैसे करें, लेकिन हमसे नहीं। किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के मेरे अपने ओपन क्लास बड़े बड़े लिबरल किस्म के दोस्त हैं, पहला सवाल ये होता है कि हुसैन बादशाह को इतना इनकार क्यों था? आज के बाद हमसे नहीं पूछना, खुद से ये पूछना है कि यजीद को इतना इसरार क्यों था। अगली मजलिस रह गई है खुदा दी कसम मेरी, यजीद को इतना इसरार क्यों था? सारी बातें हम छोड़ते हैं। इतना बड़ा सवाल सामईन में आपके सामने रख के जा रहा हूं, मौला का वास्ता सब भूल जाना ये ना भूलना। हमसे नहीं पूछना यजीद कौन है, अपने गिरबान में झांकना है, ज़मीर से सवाल करना है। पूरी दुनिया के सामने भी चोरी करने के बाद खुदा ना खास्ता कसमें खा लूंगा कि मैंने नहीं की, पूरी दुनिया को मनवा लूंगा कि अस्करी चोर नहीं, और दुनिया मान भी अगर जाए ना तो अंदर जो ज़मीर है ना वो एक आवाज देगा कि अस्करी दुनिया तो मन गई है लेकिन आपस दी गल कीती तो है ना। अपने उस ज़मीर से सवाल करना है। दीन इस्लाम के नाम पर खुद साख्ता बनाई हुई अमीरुल मोमिनीन की चेयर पे बैठ के यजीद ने इस्लाम के साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बूढ़े को भी तलवार निकालनी पड़ गई।
20 रमजान 20 रमजान 34 चेक आमिर शाह साहब के पास, यही लिखा हुआ है, ठीक है। 19 रमजान पीरो वाला। अगले साल की डायरी आने के बाद इंशाल्लाह ये दोनों डेटें जो होंगी उसमें मैं लिख दूंगा। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आखिर का मतलब ए वे के होने तक कोई नहीं लिखी होगी। इमाम ज़माना बड़े रंग लेने। हुसैन से बैत मांगने पे सर जी दुनिया लड़ती है तलवार से, आले मोहम्मद लड़ते हैं कलम से। दुनिया लड़ती है सिर तलवार से, अहले बैत लड़ते हैं गुफ्तार से। दुनिया लड़ती है तलवार से, अहले बैत लड़ते हैं किरदार से। मैं साबित कर सकता हूँ, मुबाहला किरदार पे जीती गई, मक्का गुफ्तार पे फतह हुआ, खैबर तलवार के जोर से जीती गई, सुलह इमाम हसन कलम के जोर पे जीती गई। लेकिन ये 4 जाविये थे, करबला में एक 6 महीने ने मुस्कुरा के जंग जीत ली। बैठा है कोई मजलिस में, टाइम 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 जल्दी भाई हो गए। सामईन 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 बड़ी 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 जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। तारीख कहती है तलवार नहीं चलाई बस बात की अली के लाल ने। और अब ये देखिएगा सारे दिन की इंशाल्लाह बड़ी खैरात होने वाली है। आप देखिएगा अगर मैं समझा सका, जुमले ही ऐसे कहे कि शामी हैरान है किस बिहाफ पे जाके हम तलवार चलाएं। 5 लाइन छोड़ रहा हूँ। 1 महीना पहले हम लंदन में थे, मैं मौलाना बिलाल काज़मी के सामने भाई रिजवान हाथ बांध के कह रहा था कि किबला किस लेवल पे जाके यार ऐसे शेर कहते हैं। आपने उनका शेर सुनना है। 5 लाइन मैं छोड़ रहा हूँ। 6ठी लाइन पे ये जितने सादात बैठे हैं मैं इनको गिला करूंगा अगर इस मजमे ने मेरा हक रख लिया। हुसैन ने कहा शामियों शर्म नहीं आती, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। तेरे बस में ही नहीं तो अस्करी का दाद दे यार, तो तेरे बस में है वो दे और मैं जा रहा हूं। जुमला कह के कयामत तक के यजीदों के चेहरे पे कासिम तमाचा मार दिया बाबा जी। फरमाते अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना। शर्म नहीं आती हुसैन से लड़ाई, शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। मजलिस के तबर्रुक शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, नुक्ता, शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे। सर जी शेर सुनिए, जहां याद आए दुआ। और दुआएं शिया सुन्नी भाइयों से चाहिए, मौला की कसम। अहले सुन्नत भाइयों को खुदा की कसम पलकें बिछा के वेलकम कर रहा हूं, बात बात पे कह रहा हूं। हमारे भाई हैं, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, कोई दूसरी बात ही नहीं है। एक नबी की उम्मत है। शेर सुनिए, 4 मिसरे और या मिसरा पढ़। और पहले कह रहा हूं कि अपने भाइयों को साथ मिला। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हाय 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 बाबा जी, ये टेस्ट भी आपको शायद कभी मिले। मुझे वो अक्ल का अंधा। सर जी अगर स्प्रिंग न लगे हो तो हाथ खोल दो मौला। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। अब खाने वाल के मिजाज से ये बात इतना तो वाकिफ है, अगरचे के कम आया हूं इस इलाके में, लेकिन माजरत के साथ इमाम हुसैन शहनशाह बादशाह का करम ही ऐसा है। जरा कैमरा एक बार फिर फेरना है, बंदा बताना है जो हाथ नहीं उठा। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं। रिजवान कियामत साहब जिस दिन से शेर सुन रहे हैं ना, अगर इससे बड़ा शेर सुना हो तो कहना है मेंबर छोड़ दो, वरना इधर देखना है बात एडी डाडी डाल लेना खुदा दी कसम सवादा। मुझे वो अक्ल का अंधा 19-20 रमजान तक अगर मिसरे ने अपना लुत्फ खो दिया, मैंने दहलीज नजफ पे ये जबान मस ही नहीं की जाती। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता
जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। मिलके बोलो सखीलाली कलंदर। ये मेरे शहर हुण तुसा बह के सुनो में ताकि मैं पिछले दी दाद लिखा कि नहीं मजमए नाख के बानी जाकिर नाल लेके आया मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। सर कैसा हाफिज है, कैसा हाफिज है, बताऊं कैसा हाफिज है, बताऊं कैसा हाफिज है। लफ्ज है, अब खुद हट के बात करो, लफ्ज है मसजूद। मसजूद कहते हैं जिसका सजदा हो। जलाल कासिम सरवरी का शेर सुनो और जी, वो कहते हैं पूछ मत रोज़ाए अब्बास से क्या ले आए, पाक पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए, और देखकर मुफ्ती के सजदों को ये बोला मसजूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या ले आए। छिपकली ने डरा दिया, अल्लाह खैर करे, मैं आप डर गया। अरे खैर, अरे खैर, अरे खैर, अरे अरे खैर, अरे खैर, बच्चे खैर। इमाम ज़मानत लश्कर डर गया, छिपकली तो मौला बड़े जी ना ना ना, मेरे इमाम दा लश्कर छिपकली तो डर गया। नारा हैदरी। अच्छा ये मेरे अलबेजी ने मौला बड़े रंग, मेरे पैर तो भी गुजरे इनकी बुला, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का भाई पसीना पूछ टुर गई करमाली, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर राह लबुआई किथों है, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला दात तो मेरी कुनकिरली ले गई है, लेकिन शेर सुने डाडा रखी बैठा है, मुझे वो अक्ल का आइए जनाब ओ गई है ते ए, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। तशरीफ रखिए किबला, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता, आसमान छोटा है, ये बात शेर बड़ा पढ़ रहा है, मुझे दुनिया की समझ नहीं आती, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, और शेर है फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। फलक से दुम्बे का आना, बस दुनिया इस फजीलत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती, बस बस राजी रहिएगा मेरे भाई, राजी रहेंगे सब। मौला आप लोगों को यार अपनी हिफ्ज़ मान, बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों की मेहनत है नजर आ रही है, मौला आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे। एक मिसरा पढ़ रहा हूँ कि बड़ी जल्दी, क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुहरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली। सैयद 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 बाबा जी बड़ी जल्दी। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, शेर पूरा सुनिए। उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली, निगाहें जानिबे खैमा थीं और शब्बीर कहते थे, क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की माँ निकली। एक मिनट घड़ी पे टाइम रखना। ये पंजाबी में पढ़ने वाले मेरे मौला के मदद सरा कितना प्यारा मसाइब पढ़ते हैं, 4-4 घंटे आप इनसे भले मसाइब पढ़वाएं, मेरे मौला इन्हें नज़र बद से महफूज रखें। आका के चाहने वाला छोटे हजरत की बारगाह में जो भी नजराने अकीदत पेश करता है, बाबुल हवाइज का सदका वो हमेशा ऐसे ही आबाद रहे। उर्दू पढ़ने वालों में निस्बतन मसाइब कम पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ये 1.25 घंटे का मजमून है, मैंने 55-50 मिनट तक भी इस मुहर्रम में शहजादी सुगरा का ख़त पढ़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट के बाद मिंबर पे ना हूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, कम तादाद में चंद स्याह रंग के खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर
एक ज़ईफ़ जो ज़ख्मों से चूर था, वो कब्ज़े तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था। हाँ, ये देख रहे हैं, ये करम है मेरी मक्का। इसी से तो यजीदियत बेचैन है, जब इस कौम के जवान ऐसे रोते हैं ना। हर बात किताब में नहीं होती, कुछ बातों का ताल्लुक फितरत से होता है। फितरत कहती है जब इंसान बहुत दुखी हो जाए और उसे खुद को संभालना हो कि उसे अभी जीना है, क्योंकि उसे मौत नहीं आ रही। जानते हो वो खुद को कैसे संभालता है? वो खुद को अलग करता है, तन्हाई में जाके अपने सीने में झांकता है, तमाम दुखों पे एक नज़र दौड़ाता है, तमाम दुखों का हिसाब करके अपने सीने में अपने दुखों को अलग अलग करके जोड़ता है। ये दुख फलां वक्त का है, ये तकलीफ फलां वक्त पे पहुंची थी, ये सदमा मुझे तब मिला था। तारीख कहती है जब वो सारे दुखों को जोड़ के खुद को संभाले, अल्लाह न करे उसी वक्त फौरन उसे फिर कोई बड़ा सदमा पहुंचे ना, तो वो तमाम दुख सीने में इकट्ठे हो जाते हैं। जो तूफान आता है वो वक्त कभी किसी दुश्मन पे भी न आए। अब तारीख कहती है वो जो जख्मी जबीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था ना, उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला था, लेकिन अचानक उस पे कयामत टूटी। उस वक्त उसके सीने में उसके अकबर की बर्छी भी थी, उसके असगर कतीर भी था, उसके कासिम के टुकड़े भी थे, औनो मोहम्मद के लाशे भी थे। उस वक्त उसे ये भी फिक्र थी मेरे बाद मेरी बहन की चादर का क्या होगा। उस वक्त उसे ये भी फिक्र थी मेरे बाद मेरी बेटी ने कितने तमाचे खाने हैं। तारीख कहती है इतने दुखों के बावजूद संभाल के बैठा था, लेकिन एक ऐसी कयामत टूटी कि खुद को संभाल नहीं सका। अचानक उसका शाना हिलाकर किसी ने कहा, हुसैन अब उठ, मदीने से तेरी बेटी का कासिद आ गया। अल्लाह अकबर। सैयद जुमला मेरे मोहतरम, मेरी मखदूमा इन आवाजों पे रहम फरमाए। मैं ये दुआ करता हूँ, तड़प के उठे। हुसैन को याद आया मैं तो 6 महीने पहले अपने वतन पे एक बीमार बेटी भी छोड़ आया। हुण सादात कसीर तादाद च बैठे हो, ए वेखो मौला दा वास्ता ने, वेखो सारे दा नाल, ये पहले मेरे भाई से लेके आखिरी बंदे तक। कम से कम जिस बंदे के घर खुदा ने एक दिन की भी बेटी जैसी रहमत दी है ना, मुझे उसकी हाय चाहिए। जो किसी बहन का मान भाई बैठा है ना, मुझे उसकी हाय चाहिए। बेटी का ख्याल आया तो एक बाप तड़प के उठा और कासिद की तरफ देख के जलाल में फरमाते हैं, कासिद मेरी बच्ची खैरियत से तो थी, मेरी सुगरा खैर से तो थी। बिल्कुल 1 मिनट के बाद अब मिंबर छोड़ रहा हूं। कासिद ने कहा मौला ये नहीं जानता आपकी बेटी का खत आया है। बेटी का खत लेके हुसैन अपने खेमे में गए। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, सकीना, फिजा, सुगरा, तमाम बीबियां मेरे खेमे में, सुगरा का खत आ गया है। सलवातुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह अलैहा। हर बीबी को आवाज लगाई, अब हर कोई मेरे खेमे में आए, मदीने से मेरी बेटी का खत आया। तारीख कहती है तमाम बीबियां गरीब के सामने थी, हाथों पे बीमार बेटी का खत है। अली के लाल ने खत चूमा, खत को आंखों से लगाया, बीमार बेटी का खत खोला, सामने अल्फाज पे नजरें पड़ी, अश्क बहे। तारीख कहती है जिस बादशाह के सर ने नेज़े पे तिलावत कलाम करनी थी ना, उस बादशाह में हौसला नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज पढ़ सके। वो लफ्ज ही कुछ ऐसे थे, जब अश्क बहे पढ़े नहीं तो शाम की कैदन ने चादर का वास्ता दे के कहा, भाई मुझे बता मेरी सुगरा ने मदीने से क्या लिखा है। जिसका आंसू नहीं आता वो मातम करे, जो मातम नहीं करता वो हाय करे, जो हाय भी नहीं कर सकता। ऐसे भाई मैं कहता हूँ वो बंदा अपना सर नीचे कर ले, इससे ज्यादा रियायत होती नहीं। हुसैन की दुखिया बेटी की बारगाह में अगर जो है भी नहीं कर सकता। हुसैन बादशाह ने जब बहन से ये ऐसा वास्ता सुना तो जुमले कहे। तारीख के फिक्रे जुमले सुनने के बाद शाम की कैदन को खश आ गया, पता नहीं तू क्या फैसला करे। हाथ कमर पे आया, दूसरे हाथ में बेटी का खत है, रोके फरमाते बहन आलिया वास्ता दिया है, मेरी बेटी का खत सुनना है तो सुनो। मेरी सुगरा ने मदीने से खत भेजा है और खत में सबसे पहले लिखा है, बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफ़ा। बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। ओ बाबा तेरी सुगरा को नजर नहीं आता। ओ बाबा मैं एक घड़ी कयामत की गुजार रही हूँ। ओ बाबा मदीने वाले मेरी दादी की तरह मुझे रोने भी नहीं।
एक मंजिल बढ़ाइएगा, मैं सलाम कर रहा हूँ। और बाबा हर शाम कब्र नबी पे चिराग रोशन करती हूँ। और बाबा मुझे बताए मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। बाबा चाचा अब्बास की मसनद खाली है, भाई अकबर की मसनद में कोई नजर नहीं आता। बाबा कासिम की जगह खाली है, बाबा ओनो मोहम्मद की जगह खाली है। बाबा बनी हाशिम का मोहल्ला वीरान हो गया। बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, आज इतना वक्त गुजर गया है, मुझे सिर्फ इतना बता मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। और बाबा मेरी सकीना के हाल कैसे है, बाबा मुझे सिर्फ इतना बताए। बाबा मेरी फुफियाँ कैसी है, मेरी माएँ कैसी है। बाबा आज ये नहीं पूछती मुझे लेके क्यों नहीं गए, इतना पूछती हूँ घर में फुफी ज़ैनब से ये क्यों कहते थे मेरी सुगरा की शक्ल मेरी माँ से मिलती है। और बाबा मैं हर शाम कब्र नबी पे चिराग, किबला 3 सफात का खत है, मैं उस हिस्से पे आ रहा हूँ जिसके बाद करबला की जमीन में जलजला आना शुरू हो गया। बीबियों ने पत्थरों का मातम किया, पता नहीं कौन पहचाने कौन न पहचाने। ये 2 लाइनें पढ़ के सलाम कर रहा हूँ, हाथ कमर पे है, चीख निकली गरीब करबला की, रो के फरमाते बहन आलिया सुनोगी, मेरी बीमार बेटी ने खत के आखिर में लिखा है बाबा आपको मेरी गुर्बत का वास्ता, मुझे सिर्फ इतना बताएं मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है। और बाबा मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने वादा शर्त मातम देने कर सकते हो। और बाबा अकबर ने कहा था सुगरा मैं तुझे लेने आऊंगा। और बाबा अकबर की शादी कब है, अकबर को लेने कब भेज रहे हैं। तारीख कहती है अंदर बीबियों में गिरिया, बेटी का खत लेके खैमे से बाहर आए, कासिद की निगाहें पड़ी। कासिद ने कहा मौला मैं वापस जाऊंगा, आपकी बेटी मुझसे पूछेगी मौला कोई खत का जवाब है, मौला कोई खत जेड़ा दुनिया वाले सिर चावे, मौला खत का जवाब। अली के लाल ने एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर रो के फरमाते वाकई चाहिए जवाब, चाहिए माफी मंगी जना मातम करे ना हाय करे। उसने कहा चाहिए। भाई रिजवान रावी कहते कासिद का बाजू पकड़ा, सुगरा के खत का जवाब देने के लिए हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे बेटी का खत रख के रो के फरमाते ये है खत का जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा। अली की बेटियां